परमेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इनका 40 साल तक लगातार लोगों को पढ़ाई लिखाई कराते रहे, जागरूक कराते रहे। इसके बाद जब देश आजाद हो जाती है तो सबसे पहले उपराष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति है, यही बने थे ना, वहां पर बने। फिर भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बने। और यहाँ देखिए इसमें लिखल है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति कब बना है? 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक, मतलब 5 साल तक रहे। आई जब तक रहे तब तक केवल शिक्षा को ही बढ़ाने का काम किए, हर क्षेत्र में शिक्षा के। जब इनसे पूछा गया कि आपका जन्म दिवस हम लोग मनाना चाहते हैं, किस रूप में मनाए, तो लोगों ने बताया कि शिक्षक दिवस मतलब टीचर डे के रूप में मेरा जन्म दिवस मनाइए। ए बाबू एकदम शांत रहो, हाला करेगा फेंक देंगे बाहर, समझ गए ना। टीचर डे के रूप में इनको मनाया गया। अब हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन पता चलता है कि अभी गुरु और शिष्य के बीच कितना रिश्ता है, कितना लगाव है ना। हम भी आए, हमको बहुत खुशी हुआ कि आप लोगों के पास इतना जुनून था, इतना दिखाए ना, बहुत खुशी की बात है। अभी भी जो गुरु हैं और शिष्य में क्या संबंध है, अभी आप लोग हम बता रहे हैं कि गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है ना। गुरु कुम्हार कुंभ शिष्य है, गरी गरी गारे खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर से मारे चोट। मतलब गुरु को और शिष्य को, एक गुरु है कुम्हार, तो जो शिष्य हैं वो एकदम समझिए कि बर्तन है, जैसे मिट्टी के बर्तन बनता है उस तरह से। जानते हैं जिस तरह से मिट्टी को सबसे पहले जो कुम्हार है, कुम्हार किसको बोला गया? गुरु को। किसको बोला गया? गुरु को। उन लोग को समझा दो, नहीं तुम लोग भगा दो, पहला बात तुम ध्यान से सुनिए। समझ गया ना? किसको बोला गया है? जो मिट्टी है बोला गया है किसको? कुम्हार को बोला गया है गुरु, और मिट्टी जो है बर्तन बनाना है ना, वो है शिष्य। पहले देखिए बर्तन बनाने के लिए, घड़ा बनाने के लिए क्या करता है कुम्हार? सबसे पहले मिट्टी को देखता है कि कौन मिट्टी है जिससे हम लोग घड़ा बढ़िया बन सकता है। और समझ गए कौन मिट्टी से बढ़िया घड़ा बनेगा? पहले देखेगा, देखने के बाद उसको लाएगा, लाने के बाद उसमें से जितना कण है उसको निकालेगा, निकालने के बाद उसको फर्स्ट क्लास के पानी में उसको भिगोएगा। एक बाद ओकरा चाक चलाता है, ओकरा पर बैठाएगा, बैठाने के बाद सुंदर बनाता है। उसी तरह से टीचर भी, बहुत से स्टूडेंट के कितना टीचर घर में जाके किसी तरह से आता है, बोलने नहीं आता है, चलने नहीं, उसको धीरे धीरे बैठाने सिखाते हैं, चलने सिखाते हैं। एक बाद धीरे धीरे नॉलेज देना स्टार्ट करते हैं। समझो कि मिट्टी की जैसा रहता है वो, और जैसी चाक पर जब डालते हैं, मतलब जिस स्टूडेंट को बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो गया, उसको देखो स्पीड कैसे होता है। चाका चलने लगा और तुम हाथ देखो एकदम पूरा हाथ से देखता है एकदम सुंदर बने, सुंदर बने। और थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना तो पहले उसको पीटता है धीरे धीरे। इसीलिए देखते हैं गुरु कि मेरा शिष्य है तो पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे तो गुरु भी मारते हैं। समझ गए? गुरु भी मारते हैं। तो जो घड़ा देखो, कुछ घड़ा का होता है कि जैसे धीरे धीरे मारे ना, धीरे धीरे मारे तो क्या होता है कि वो मिट्टी का जो बर्तन है सूर्य में छूट जाता है। और समझ गए? फूट जाता है।
क्या हो जाता है, टूट जाता है। उसी तरह से गुरु जब एक आध दो विद्यार्थी को मारते हैं तो उन लोग भी ट्यूशन उन लोग भी छूट जाता है, उन लोग ऐसे नहीं करेगा, समझ गए। तो जो बर्तन के फूट गया उसका कहानी खत्म, उसमें कोई पानी नहीं पिएगा। तो उसी तरह से जो स्टूडेंट छोड़ दिया उसका कहानी खत्म मारने के बाद। तो फिर क्या होता है कि घड़ा जब पक जाता है उसको आग में डाला जाता है पूरा एकदम पकने के लिए। उसी तरह से गुरु भी खूब मेहनत करवाते हैं, कहते हैं कि रात दिन मेहनत करो, क्या तो उनको जानते हैं कि पकेगा ये मेहनत करेगा तभी आगे जा सकता है। समझ गए गुरु कितना मेहनत करते हैं, कितना सोचते हैं। गुरु हमेशा अपने विद्यार्थी को चाहते हैं कि मेरा विद्यार्थी हमेशा टॉप रहे, समझ गए। जिंदगी जीने का असली मजा तब आती है जब गुरु आपके साथ होगा, क्योंकि दुनिया आपको जीतने नहीं देगा और आपका गुरु कभी आपको हारने नहीं देगा। आपका गुरु कभी आपको हारने दे। गुरु एक ऐसा है ना कि जब आगे विद्यार्थी बढ़ता है ना सोचता है कि मेरा विद्यार्थी टॉप बन जाए, मेरा विद्यार्थी आगे निकल जाए। फुटबॉल खेलिएगा तो लगता है कि मेरा विद्यार्थी आगे गोल मार दे जीत जाए, क्रिकेट खेलिएगा तो लगता है कि मेरा विद्यार्थी जीत जाए ना, सत्ता कम से कम लगा दे। ठीक है। अब देखिए आपके गुरु में और पहले के गुरु में उस शिष्य में क्या संबंध था। पहले के जो गुरु थे ना, मतलब पहले महाभारत की कहानी है कि एक बार ना अर्जुन जी जो थे पूरा उन लोग के भाई गए गुरु के शरण में सीखने ना, बहुत उस समय सिखाए थे गुरु द्रोणाचार्य उनका नाम था। और जैसे ही गए ना तो अर्जुन को देख के लगन कर दिए कि पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनेगा, इससे ज्यादा कोई नहीं धनुष चलाने में आगे होगा। लेकिन एक एकलव्य नाम के लड़का था, तो क्या काम किया कि गुरु द्रोणाचार्य के मूर्ति लगा के प्रतिमा बना के और डेली सीखता था। और ऐसा चीज अभ्यास से सीखता था जो कि गुरु द्रोणाचार्य अभी अपना अर्जुन के भी नहीं सिखाए थे, अपना कोई स्टूडेंट के नहीं सिखाए थे, कोई शिष्य के नहीं सुनाए थे। तो एक बार हस्तिनापुर को कुत्ता जाता है और ऐसा बाण मारता है ना, वो एकदम पूरा मुंह में रहता है, वो मारता भी नहीं है और उसको कुछ नहीं होता है। और वो जाता है जिधर राजकुमार सीख रहे थे पूरा हस्तिनापुर को उधर जाता है। तो गुरु देखते इतना नॉलेज है तो किसी को नहीं दिए ना, बड़ा कौन धनुर्धर है। वो देखने आते हैं तो देखते हैं एक लड़का के एकदम एम लगा हुआ है सीख रहा है। तो कह रहे कि बेटा तेरा गुरु कौन है। कह रहे कि हे भगवान आप ही हैं। तो कह रहे कैसे जाने, देखिए आप ही का हम मूर्ति लगाकर हम अध्ययन करते हैं, आप ही से हम शिक्षा लेते हैं। तो कहते हैं कि हर गुरु को गुरु दक्षिणा देना पड़ता है, तो तू गुरु दक्षिणा देगा। हम बोले कि कम देंगे ना, 3 बार रटवाते हैं ना, और वो बोलते हैं कि तुम अंगूठा दे दो। क्या दे दो? अब वो देखो खुशी से एकदम काट के मुंह ना अंगूठा और उनका सर चरण में रख देता है। देखिए पहले के गुरु कैसन थे। तो हम लोग ये आज के जो गुरु हैं 5 सितंबर के दिन कोई कलम दे देता है, कोई कुछ दे देता है, समझो वो भी गुरु दक्षिणा किया। आपसे तो कोई अब गुरु अंगूठा मांग नहीं रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, तब हम मांग देंगे तो सब जाके केस कर देगा, जेल में डलवा देगा। गुरु अंगूठा मांग रहे थे, समझ गए। लेकिन देखो पहले का शिष्य और गुरु में कितना लगाव था जी, अब में देखो कितना लगाव है। तुम लोग कंपेयर करना है। एक बार की बात है, कर्ण था, बहुत दानी थे, दानवीर था। वो कहा है कि परशुराम के पास वो सीख रहा था धनुष विद्या, और गुरु की एक बार आराम करने नींद लगने लगा, आराम करने लगे। तो क्या किया ना कि कर्ण जो है अपना जांघ पर मोरी रख के पूरा सो जाता है उनका गुरु, और उनको नींद लग जाता है ना तो नींद जल्दी टूटिए नहीं रहा है, कई दिन तक नहीं नींद टूटा। लास्ट में क्या होता है कि पूरा एकदम कर्ण के जो है जांघ में पूरा कीड़ा काटने लगा, काटते 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 तब वो गुरु के सोच रहे कि हम नहीं जगाएंगे, लेकिन मेरा गुरु का नींद भंग हो जाएगा। इतना गुरु की सेवा करता था। लास्ट में जैसे ही पूरा रक्त बहने लगता है, लास्ट में जब ठंडा लगता है गुरु को, जगते हैं, और जगने के बाद जब जगते हैं तो समझ जाते हैं कि बहुत बूढ़ा आदमी है। समझ जाते, इसका बहुत कहानी लंबा है, मैं वहां पर जाना नहीं चाहता हूँ।
ना। लेकिन इतना ही समझिए कि पहले एक ऐसा शिष्य थे, कितना कीड़ा काटा तब वो अपना गुरु को नहीं तोड़ने दिए। समझ गए। एक बार की बात है ना, भगवान भगवान और गुरु एक जगह, एक शिष्य था ना, वो भगवान को ही पूजा करता था, गुरु से पढ़ता था, दोनों एक जगह हो गए ना। गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाए बलिहारी, आप ही गुरु दियो बताए ना, गोविंद दियो बताए ना। हाँ, गुरु गोविंद दो खरे काके लागे पाए बलिहारी, आप ही गोविंद दियो बताए। मतलब का इसमें कि दोनों एक जगह खड़ा हो जाते हैं तो कंफ्यूज हो जाता है। कौन? शिष्य कि कौन है, पहले हम प्रणाम करें, गुरु के करें, भगवान के करें। तो भगवान जी कहते हैं कि बेटा पहले अपना गुरु के जाके प्रणाम करो, क्योंकि वही बताएं कि हम भगवान हैं, तो तू समझ आएगी भगवान है। वो कह देता है कि शैतान है, तो वो पूजा करता पहला गुरु ही बताने वाले, इसे गुरु के प्रणाम करो। समझ गए। अब आप लोग सुने होंगे कि गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वर, नहीं साक्षात परम ब्रह्म श्री तस्य गुरुवे नमः। मतलब गुरु जो है ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, सब कुछ है। इसलिए गुरु के पास शरण में चला जा ना। कभी भी जाइएगा तो हमेशा नॉलेज ही मिलेगा, बाकी दूसरा चीज नहीं मिलेगा। ठीक है। हमेशा गुरु जो है अपना शिष्य को भलाई चाहते हैं। समझ गए। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, बिना ज्ञान के कोई महान नहीं होता। जब तक न पत्थर पर पड़े हथौड़ी के चोट, पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। एक बार की बात है, दो पत्थर आपस में बात कर रहे हैं कि ना जी बताओ कि तुमको सब कोई पूजा करता है, अब हमरा पर पैरवा रहता है, कोई नारियल फोड़ता है, अब पैरवा कबो को पोछबो करता है ना। तो कहता है कि देखो, पत्थर जवाब दिया कि सबसे पहले हमको जो बनाने वाला था, सबसे पहले तुमको बना रहा था, और जैसे हथौड़ी और छेनी लिया तुम पर वार किया ना, तो तू उसका हथौड़ी के मार सहन नहीं करने पाया, तू टूट गया, और टूट के तू बिखर गया। और हम पर जैसी वार किया, जितना वार किया, जैसा बनाना चाहा हम बन गए। इसलिए हमको पूजा करता है, और तू नहीं सहने पाया, इसे तुम पर पैर रखता है। देखें भगवान के पास जाते हो तो नीचे भी पत्थर आता है ना, कहीं रहता है ना पत्थर, पूजा कर जाते हैं, पूजा पूजा पत्थर से बना है। ठीक है। देखिए एक जगह पूजा हो रहा है और एक जगह ऊपर चढ़ के जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस सहने नहीं पाया। उसी तरह से जब स्टूडेंट की जिंदगी में कष्ट होता है, पढ़ने के लिए मंजिल मिलने लगा ना, बहुत कष्ट होता है। वो जो कष्ट करके पार लग गया, वो अपना मंजिल तक पहुंच गया, और जो नहीं पार करने पाया ना, जो मेहनत नहीं करने पाया, वो जिंदगी भर पैदा से रह जाता है। बात समझ गए। अब कोई सोचता है कि नहीं हम कुछ नहीं, सब कुछ कर सकते हो ना, कोई फेल होगा हार मत मानो, पास हो सकते हो। जो गिर गया उठेगा ना, दौड़ सकता है, जीतने का जज्बा होना चाहिए ना। जब भी मन करे कि हम नहीं पढ़ेंगे कुछ, कि नहीं कुछ करने पाएंगे, तो एक दोहा थोड़ा याद कर लेना कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है उसे सोचो और सुधार करो। जब तक न हो सफल नींद, चैन को त्यागो तुम, संघर्ष के मैदान छोड़ के मत भागो तुम, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए भी जय जयकार नहीं होती। समझ गए। मन से हारे हार है, मन से जीते जी ना। जो आदमी मन से हार गया वो हार जाता है, और जो मन से जीत गया हमेशा जीतने की जज्बा रखता है। ठीक है। एकदम रूटीन करके पढ़ाई करना चाहिए ना। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल रहा होगी बहुरी करेगी कब
हाँ मैंने जो पहले काम है ना उसको तुरंत करो जो काम करना है तुरंत एकदम कीजिए, नहीं तो आप लोग पूछते रह जाइएगा। आप समझ गए? अब आपको बता दें कि आप लोग मेहनत कीजिए, हमेशा गुरु को रिस्पेक्ट देना चाहिए ना, जो ज्ञान देते हैं हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि गुरु भी उसी को सबसे ज्यादा ज्ञान देता है जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देता है। याद रखिए एक बात समझ गए? और हम आप इतना ही पर अपनी बात को विराम देना चाहते हैं, तो आप लोग समझ गए इनके बारे में, समझे ना? इतना ही बात हम विराम देना चाहते हैं। आप लोग बहुत बढ़िया से पूरा बात को सुने, बहुत बढ़िया कार्यक्रम किए ना, इसलिए आप लोग एक जोरदार ताली हैप्पी टीचर डे 2021।